टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना भारत में बनेंगे। यानी कि आपने चाइना का धंधा काट दिया। आज की जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। पहले एक जमाने में एलन मस्क ये कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो, इंपोर्ट करो, पैसे दो, इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलोन मस्क भाई कहा जाए तो दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर वाले भारत में होगा उनका मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला के इलेक्ट्रिक, और आपको बता दूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लेकर टोटली तक इंडिया में होगा उसका मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला का। जो टेस्ला का कार आ रही है एलोन मस्क ने पीएम मोदी से मिला और मिलने के बाद भाई कितने अरबों डॉलर का निवेश हुआ इंडिया में। तो दोस्तों ये है हमारे इंडिया का पावर। को बुरा लगा, एलोन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने ये मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे फायदे क्या हैं? और सबसे ज्यादा 70-75% तो हमारी जो लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, ये कौन बनाता है भारत में? टाटा बनाता है। अच्छा, टाटा के अलावा महिंद्रा भी बनाता है। एक आध फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों कई कई किस्म की ईवीज बनती हैं भारत में। स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये ऑटो रिक्शा बनता है, नोएडा में चलते हैं वो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, बहुत चलते हैं। हर चीज रोड ब्लॉक वही तो करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, रोड ब्लॉक वाले, हरी प्लेट वाले, कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहाँ पे। लेकिन टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे और ये आपको जानने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा मोदी जी पे बाद में, ये मोदी जी की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो BYD चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर उसके, ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम
एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है। कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। क्योंकि भैया 2 ब्रांड हैं दुनिया के, 2 ब्रांड हैं जिसको लेकर चाइना बहुत फरफर करता है, बहुत फरफर करता है। 2 ब्रांड है जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। नंबर 1 एप्पल, वो भारत में बनना शुरू हो गया। पहले चाइनीज ने बड़ा वो बोला कि नहीं साहब, इंडिया का एप्पल तो बेकार है। इंडिया, मेरी तो लड़ाई हो गई शोरूम में, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं नोएडा गया खरीदने के लिए, वहां पे कह रहा नो दिस इज मेड इन इंडिया। क्या खुजली है तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता भी है? कुछ लोग होते हैं ना, हर समय उनके नाक हवा में रहती है कि नो तो वी प्रेफर, मैंने बोला फॉरेन, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो। चाइना 2 कौड़ी का चाइना नहीं है। तुम्हारे देश में वर्ल्ड क्लास एप्पल के फोन बन रहा है, तुम्हें कौन सी मौत आ रही है? खरीदो उसको। और फिर सबके सामने गया, मैंने वहां पे बोला कि नहीं, आई स्पेसिफिकली नीड एन इंडियन फोन यार। वो प्रो मैक्स दिखा रहा था मुझे, और मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था बाय द वे, मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था 15। लेकिन उसने बोला कुछ गोल गोल उसने बातें करी, फिर बोला नहीं साहब ये तो मेड इन चाइना। मैं हटा सावन की घटा, नहीं खरीदेगा मेजर, नहीं खरीदना। मैं बोला छोटा फोन ले लूंगा मेक इन इंडिया। वो कह रहा साल अगले साल बनना है। ठीक है, प्रो मैक्स फिर खरीदेंगे हम एक बार और, क्या दिक्कत है? चीन से माल नहीं लेना बॉस। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप। क्योंकि ये जो यहां पे भारत में बनेगी, ये पहले कम बनेंगी दोस्तों, ये कम बनेंगी। लेकिन वो जो कम हैं वो किसके हिस्से से आ रही हैं? किसके हिस्से से आ रही हैं? देखिए, अगर दुनिया में, मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, आप इनको एग्जैक्ट फिगर्स मत लेना, सिर्फ उदाहरण है, इट्स ओनली एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। अगर दुनिया में 100 टेस्ला बन रही हैं एक महीने में, 100 टेस्ला, ठीक है जी, 100 टेस्ला। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग रैंडम फिगर्स, दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर, दीज आर रैंडम फिगर्स। हम कहते हैं कि साहब 20 बन रही हैं अमेरिका में और 80 बन रही हैं चाइना में। 20 बन रही हैं अमेरिका में, 80 बन रही हैं चाइना में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, बोला कि साहब भारत में 20 बनेंगी। ये जो 20 भारत में बनेंगी, ये कहां से आएंगी 20? क्या दुनिया की खपत टेस्ला की 100 से 120 हो गई है और जो एडिशनल 20 हैं वो भारत में बनेंगी? नो, नॉट एट ऑल। ये जो 20 हैं ये बनेंगी जो चाइना का जो 80 है ना, चाइना के 80 वहां से बनेंगी। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है, और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये
कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, क्योंकि चाइना में जो टेस्ला की कारें बन रही थी वहाँ से एलोन मस्क और चाइना बोल रहे थे कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में। बट इंडिया ने ऐसा मना कर दिया कि भाई अगर तुम्हें हमारे ही इंडिया में अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग लगाना होगा टेस्ला की कंपनी की, तो दोस्तों हम राजी हैं, न तो अपने भाई हाथ जोड़ दिया इंडिया के, तुम अपने रास्ते देखो हम अपने रास्ते देखेंगे, क्योंकि उसमें इंडिया में एंट्री होने नहीं दिया टेस्ला को। तो दोस्तों फाइनली अब एलोन मस्क ने हमारे पीएम प्रधानमंत्री से मिलकर और क्या किया, उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश किया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग। और बात आपको बता दूं कि मतलब दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी और क्या कहे मतलब सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक टोटल मैन्युफैक्चरिंग होंगे इंडिया में। यह है इंडिया का पावर दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें।